बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फ़रज़ाना तारिक अवान। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? तो आज काफ़ी दिन हो गए आपसे कोई वीडियो शेयर नहीं की। उसका रीज़न ये था कि माशाल्लाह 5 दिन हमारे हज के थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा हज कंप्लीट हो गया है। और ये जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये पहले दिन से लेके तो 5 दिन की पूरी मैंने वीडियो बनाई थी हज की। और अल्हम्दुलिल्लाह हज कंप्लीट हो गया है और आज लास्ट डे था और आज हम लोगों ने मिना से चले आना था। तो सारी वीडियो पीछे की जो थी ना मैंने आप लोगों से ना शेयर की हैं। और अल्लाह दुआ करें अल्लाह के आगे कि अल्लाह हमारा हज कबूल करे। और हज एक मशक्क़त का नाम है और बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है।
तो अब हमारी तैयारी हो रही है मिना के लिए और मैं बैग शैग तैयार कर रही हूँ सारा। तो पीछे आपने वीडियो देखी होगी, वो सारी वीडियो जो है ना हम लोगों ने जहाँ जाना है मिना की वहाँ की है, जहाँ हम लोगों ने ठहरना है, जो हमें चीज़ें मिलेंगी जो, तो वो वीडियो अभी हमारे बाज़ों के साथ बैंड वगैरह बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सुबह 6 बजे हम लोगों ने, रात को ही सारी रात कह रहे थे अभी जा रहे हैं अभी जा रहे हैं, ये 4 की है और सुबह इंशाल्लाह हम लोगों ने मिना के लिए चले जाना है। अभी हम लोग बैठ गए हैं बस में और हमारा हज स्टार्ट हो गया है और आज का आज पहला दिन है। ये देखें बस में हम लोग सवार हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं मिना। ये देखें ये सारी बसें हैं जो हाजियों को मिना लेके जाएंगी हमारी बिल्डिंग की। तो अभी हम लोग बिल्डिंग से निकल गए हैं, हमारी बस भी फाइनली निकल चुकी है मिना के लिए और लब्बैक की सदाएं जारी हैं हाजियों। तो ये देखें हम लोग अभी मिना पहुंचने वाले हैं और सुभान अल्लाह, सुबह सुबह का नज़ारा देखें। तकरीबन सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। तो 4 बजे हमें बताया गया था कि सब हाजी नीचे आ जाओ। ये अभी हम लोग मिना पहुंच गए हैं। तो ये खैमा बस्ती स्टार्ट हो चुकी है। सुभान अल्लाह, ये मिना है और 5 दिन हम लोगों ने इधर रहना है। तो जैसे जैसे आगे वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी तो बताऊँगी कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ जाना था, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज के रुकन जो होते हैं किस तरह से होते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए हैं और सब हाजियों को बसेस उतार के चली गई हैं। ये देखें ये है मिना का खेमा और जो हमें खेमा मिला है वो ये है। ये देखें हमें कुछ ना अलराजी वालों की तरफ से कुछ गिफ्ट मिले हैं, जो हमारी कंपनी थी जिसकी तरफ से हम लोगों ने हज किया अलराजी। तो ये हमारा सबसे पहले उन्होंने नाश्ता दिया है, चाय थी, चने थे और ये इस तरह की रोटी थी, मक्खन था, साथ जैम था और चाय थी। और ये है हमारा खेमा, एसी लगे हुए हैं और काफ़ी ठंडा था और 600 औरत ना हम लोग एक खेमे में ठहरी हुई थी। हमारे मकतब की सारी औरतें ना इसी खेमे में थी और ये इतना बड़ा मिना है ना कि समझ जाएं कि आधा लाहौर लगा ले, इतना बड़ा मिना है, बहुत बड़ा है। ये छतरी मिली है और ये कुछ ना चीज़ जाए नमाज है और ये कुछ चीज़ें हमें मिली हैं अलराजी वालों की तरफ से। हमारे बेडों के ऊपर रखी हुई थी, इसके अंदर टूथपेस्ट वगैरह, मर्दों के लिए सेफ्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। ये देखें ये चीज़ें हमें गिफ्ट में, एक पानी की बोतल थी। ये हमें गिफ्ट मिले, सबसे पहले हाथ वाला पंखा था और इसके अंदर जाए नमाज थी। मैंने कहा चलो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ हमें कौन से गिफ्ट मिले हैं, आज का पहला दिन है। तो ये मिना का बाहर, हमारे खेमे के बाहर चाय वाले जो कैन होते हैं वो लगाए। ये पानी की फ्रीज़र थे ये जो नीचे रखे हुए हैं। सब हाजी एक खेमा मर्दों का होता है, साथ एक औरतों का होता है। साथ ये देखें चाय वगैरह इसके अंदर हर वक्त मिलती थी, जब मर्ज़ी पियो, जूस, फ्रूट, हर चीज़ यहाँ पे ना अवेलेबल थी। तो अभी हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, पहुँचे और नाश्ता किया है। और ये यहाँ पे ना चाय लगी हुई है, सब लोग डाल रहे हैं। पूरा दिन इस तरह ही चाय आती रहती है। चाय नहीं कभी ख़त्म होती, जूस नहीं कभी ख़त्म होते, फ्रूट, हर चीज़ यहाँ पे ना खेमों में मिलती है। और ये हैं खेमे, यहाँ पे एसी, कूलर, हर चीज़ लगी हुई है। ये देखें ये सारी औरतें बैठी हुई हैं, कुछ ने तो अपने बेड खोल लिए हैं और कुछ ने बंद किए हुए हैं। इतना तंग बेड होता है, कब्र की तरह, जिस तरह कब्र होती है ना इस तरह का बेड होता है। 18 इंच का सिर्फ मैट्रेस होता है, बस उस पे आप लोगों ने लेटना है, उसी को उठा के नमाज़ पढ़नी है। ये देखें सारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खेमे के अंदर का मनाज़र। कुछ औरतें इबादत कर रही हैं, कुछ आराम कर रही हैं।
तो नमाज का टाइम अभी नहीं है। ये देखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। तो यहाँ पे बस यही कुछ होता है। फिर रात को 1-2 बजे के बाद हम लोग अरफात के मैदान में जाएंगे, रात को ही निकलना शुरू हो जाएंगे। वैसे सुन्नत है फजर के बाद जाना, लेकिन रश की वजह से ना रात को ये ले जाएंगे हमें। ये देखें, फिर हम लोग, ये है अरफात के मैदान का मनाज़र। और यहाँ पे भी इसी तरह था, मिना जैसा ही माहौल, इधर भी इसी तरह से लगी हुई थी सारी चीज़ें। एक दिन के लिए सिर्फ अरफात के मैदान में रहना होता है, फिर दूसरे दिन मगरिब की अज़ान से उस एक ही दिन में शाम को मगरिब से पहले निकलना होता है, छोड़ना होता है अरफात। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा मकतब जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे, मिना। और ये देखो, लोग सारे अंदर जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। तो बस अभी हम लोगों ने जाना है, इसलिए सारे लोग बाहर निकले हैं। तो अभी अरफात के लिए रवाना हो रहे हैं। रात को 10 बजे का टाइम था। तो ये देखें, सारे कई लोग, ये ट्रेन स्टेशन तक पैदल जाना है, तो इसलिए सारे लोग ना, ये बता रहा है मकतब का आदमी कि आप लोगों ने कौन से 1 नंबर स्टेशन पे जाना है, और 1 नंबर स्टेशन से आप अरफात के लिए ट्रेन में बैठना है। तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि हम लोगों ने किस तरह जाना है, और हम लोग अकेले ही निकल गए थे, हमें इतना पता नहीं था। तो चल 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 के तो फिर हमें कहीं स्टेशन मिला है। तो फिर बहुत बड़ा चक्कर था स्टेशन तक भी। तो ये सारे लोग सर्च कर रहे थे कि किधर है स्टेशन, लेकिन हमें तो सर्च भी करना नहीं आ रहा था। और ये सामने सारे ना इंडिया वाले भी थे, इधर इंडिया वालों का सामने था और सामने पाकिस्तान वालों का था। जहाँ भी इंडिया वाले रहते हैं ना, सामने पाकिस्तान वाले ज़रूर रहते हैं। और ऐसे ही अरफात में भी इसी तरह था, और हमारा मक्के में भी जिधर हमारी बिल्डिंग है इधर उनकी भी थी।
तो ये देखें, ये मिना से ना हम लोग पैदल जा रहे हैं अरफात की तरफ। तो सारे ही लोग ना ट्रेन स्टेशन ही जा रहे हैं, तो हम लोग भी फिर इनके पीछे ही चले गए थे। हम लोगों ने कहा चलो ये सारे ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हैं, हमें भी कुछ पता चल जाएगा। तो ये देखें, तो ये देखें सारे लोग जो है ना वो तकरीबन पहुंचने वाले हैं ट्रेन स्टेशन पर। इतनी ज़्यादा रश थी, इतनी ज़्यादा रश थी ना कि आगे बिल्कुल भी नहीं जाया जाता था। तो हर बंदा पढ़ रहा था लब्बैक लब्बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग पहुंच गए अरफात में। तो आजकल अरफात में भी इसी तरह खेमे लगे हुए थे जहाँ पे हज पढ़ा जा रहा था। ये लोग दुआएं मांग रहे हैं, ये दिन के टाइम की वीडियो है। सारे लोग खुले आसमान के नीचे दुआएं मांग रहे थे और हम लोग भी दुआएं मांग रहे थे। कई लोग खेमों के अंदर थे, कोई बाहर थे। तो ज़्यादातर लोगों को बाहर नहीं आने दे रहे थे क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा था, गर्मी थी। तो इसलिए वो कह रहे थे कि आप लोग खुतबा हज खेमों के अंदर ही सुने। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बाहर भी थे। मसरत निम्रा भी इधर करीब थी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में बहुत मसला था। रश की वजह से ना हम लोग पहुँच नहीं सकते थे। तो फिर इसलिए हम लोगों ने खेमों के अंदर ही ना अपना हज का खुतबा सुना और फिर नमाज़ पढ़ी। फिर बाद में हम लोग मगरब से पहले निकल गए थे अरफात से और मुज़दलिफ़ा में जाके हम लोगों ने ना मगरब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी थी। तो ये देखें, ये सारी हाजी जो है ना, ये है अरफात का मैदान। तो आजकल अरफात के मैदान में तो सारे खेमे हैं। और ये देखें, हम लोग अभी जो मुज़दलिफ़ा में जा रहे थे ना, वो ये ट्रेन स्टेशन है। तो वहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया जो है ना अरफात छोड़ रही है। इतना दुख हो रहा था ना कि सुबहान अल्लाह, अरफात का मैदान और मगरब से पहले सारे लोग निकल रहे हैं। कोई बंदा ना मगरब के बाद ना अरफात में नहीं ठहरता, सुन्नत है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मुज़दलिफ़ा। ये लोगों को बंद किया हुआ है ट्रेन स्टेशन के नीचे, कह रहे हैं कि ऊपर नहीं आना, थोड़े थोड़े आएँ। और ये मैंने वीडियो बनाई थी। अभी हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से और ये मुज़दलिफ़ा है। इधर पहाड़ हैं, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और दरमियान से ये देखें रास्ता है। इंडिया पाकिस्तान वालों को इस तरफ भेजा था। ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, छोटा सा रास्ता है पहाड़ के दरमियान से और यहाँ से सारे पाकिस्तानी। ये है मुज़दलिफ़ा और बिल्कुल अंधेरा है मैदान में, कोई लाइट नहीं है। और बस लोगों ने ये जो नज़र आ रहा है सिर्फ वाशरूम में लाइट है बस, बाकी सारी पहाड़ियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मुज़दलिफ़ा। यहाँ हम लोगों ने खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी है और सदके जाए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने भी यही किया था और हम लोग भी उनकी सुन्नत। फिर हम लोगों ने उठाई हैं कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से। इस तरह से ना एक औरत ने लाइट जलाई थी और मैं कंकरियाँ उठा रही थी। तो यहाँ से लोग कंकरियाँ उठाते हैं फिर दूसरे दिन शैतान को मारने के लिए। तो हम लोगों ने तकरीबन 70-72 कंकरी उठाई थी और 3 दिन हम लोगों ने कंकरियाँ मारनी थी। तो इसलिए ना ये एक बोतल में डाली थी मैंने, 2 बोतलों में, एक अपनी और एक इनकी।
और ये सारा मुज़दलिफ़ा का मैदान है और ये देखें बिल्कुल अंधेरा है। सारी दुनिया यानी कि ना हिसाब लगा लें जितने भी हाजी गए 25 लाख हैं 30 लाख हैं सारे इस मैदान के अंदर हैं। एक दरमियान में दीवार थी, दीवार की परली तरफ उन्होंने इंडिया वालों को छोड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जगह की वजह से सारे इंडिया वाले भी इसी मैदान में आ गए थे जो पाकिस्तान वालों का था। बांग्लादेश वाले भी इधर थे, बाकी जो दूसरे मुल्कों वाले ना उनके परली तरफ बने हुए थे इसी तरह ही मैदान। और इन्होंने पहले तो कारपेट नहीं होते थे, अब तो कारपेट बिछे होते थे, बस उसके ऊपर लोग पूरी रात लोगों ने इसी तरह गुजारी। अब हो गई है सुबह तो सारे लोग उठ गए हैं। तो 7 बजे 5 बजे निकलना था, लेकिन ये 7 बजे का टाइम है, अभी तक इन्होंने बैरियल ही नहीं खोला। सारे लोग इतनी हबस हो रही थी और पूरी दुनिया इधर, यानी कि पूरी दुनिया के हाजी जो आए हुए हैं ना इधर, तो वो सारे इसी मैदान में बंद किए हुए थे, अभी तक इन्होंने बैरियल नहीं खोला। इतनी गर्मी और इतनी हबस थी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये देखें सारे पहाड़ हैं, अभी सुबह का टाइम है, साफ़ नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें सारे लोग इधर ही हैं, सारे लोग, जहाँ तक मेरा कैमरा जाता है ना मैं आपको दिखाती हूँ। ये पाकिस्तान वाली साइड है, दूसरे मुल्कों वाली परली साइड पे हैं। हिसाब लगा लें कि इधर भी तकरीबन जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं ना, या 5 से 10 लाख बंदा तो इस मैदान में होगा। बाकी और भी मैदान जो परली साइड में हैं तो दूसरे मुल्कों के जो है ना, तो यूरोप के हो गए, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ये दूसरी तरफ सारे जितने भी मुल्क हैं ना, तो ये देखें अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने निकाल दिया है, बैरियल खोल दिया है। और अभी हम लोग ट्रेन पे बैठ के तो आ गए हैं बड़ेस्तान को कंकरियाँ मारनी हैं। तो ये अभी जमरात पहुंच आए हैं हम लोग। तो ये देखें सारी दुनिया पैदल जा रही है। पहले हम लोग सबसे पहले बड़ेस्तान को कंकरियाँ, आज ये बड़ा स्थान है, इसको कंकरियाँ मारनी है। कल फिर तीनों को मारेंगे, फिर परसों भी तीनों को मारेंगे। ये तो हज के दूसरे दिन ना, जिस दिन आज ख़त्म हो गया था तो दूसरे दिन ये जो ना शैतान को कंकरियाँ मारनी स्टार्ट होती हैं। और ये देखें ये बड़ा जमरा है, इसको बड़ा जमरा कहते हैं। इसके पास दुआ नहीं मांगते, कंकरियाँ मारने के बाद ना इसके पास दुआ नहीं मांगते। तो जो दूसरे हैं ना 2 छोटे, उनके पास ना कंकरियाँ मारने के बाद ना दुआ मांगते हैं। तो माशाल्लाह अब फिर हम लोगों ने तवाफ़ ज़ियारा भी कर लिया है उसके बाद, और अभी हम लोग सफ़ा मरवा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है, सुभान अल्लाह। ये है सफ़ा की पहाड़ी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं इन्ना सफ़ा वल मरवता व शायरिल्लाह, यानी कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। तो थोड़ा सा बंद किया हुआ था, करीब नहीं जाने दे रहे थे। फिर हम लोग गए मरवा पे, मरवा से सफ़ा पर 7 चक्कर लगाते हैं, उसके बाद नफल अदा करते हैं जो तवाफ़ ज़ियारा के, और उसके बाद हमारा तवाफ़ ज़ियारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर जाते हुए हम लोगों ने 3 शैतानों को कंकरियाँ मारनी है, ज़वाल के बाद मारनी थी ना, 12:30 बजे के बाद। तो फिर ये इसके बाद हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद ये खाना वाना खाया है होटल में जाके, क्योंकि सुबह नाश्ता भी नहीं करके आए थे हम लोग। तो ये हमारी 2-3 दिन की मसरूफ़ियात की वीडियो है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, पैरों पे छाले बन गए हैं बहुत ज़्यादा। फिर दोबारा आ गए थे हरम शरीफ में, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ होनी थी। नाश्ता करके तो नमाज़ वगैरह पढ़ के दोबारा हम लोग फिर चले जाएंगे। तो फिर पता चला है कि गाड़ियाँ बंद हैं, 4 बजे खुलेंगी। फिर 4 बजे तक हम लोग हरम शरीफ में थे, तो 4 बजे जाएंगे। जाते हुए शैतान को, फिर तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारनी हैं। ये दिन हमारा इतना मुश्किल, इतना सख्त दिन था ना कि अल्लाह कबूल करे। बहुत ज़्यादा, यानी कि हम लोगों ने 30-35 किलोमीटर पैदल चले इस दिन। तो इतना ज़्यादा चले ना, कोई चीज़ नहीं चल रही थी, इतना ज़्यादा चले, ऊपर से गर्मी, अल्लाह कबूल करे। तो फिर ये ना अज़ान हो गई थी, फिर नमाज़ वगैरह हम लोगों ने पढ़ी असर की भी, क्योंकि गाड़ियाँ फिर लेट खुली थी। तो ये मस्जिद के अंदर असर की नमाज़ हो रही थी।